एशिया आपका प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता। बच्चे लोग दौड़ते 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 मेरे पास में आए, कहे सर सर जिंदगी लंगड़ा कुत्ता हो गया सर, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मुझे याद नहीं आ रहा सर, प्लीज ऐसा कोई ट्रिक बता दीजिए कि जल्दी से याद हो जाए सारी चीज। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि सीक्रेट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस रिएक्शंस, दिस चैप्टर, कोड डिकोड डाई डू डाई रॉक्सी। जो बच्चा कोड डिकोड डाई डू डाई रॉक्सी याद कर लिया, मिनटों में पूरा चैप्टर याद कर लिया, ही विल नेवर फॉरगेट इट थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरा चैप्टर उसके माइंड में सेटल डाउन हो जाएगा। कोड डिकोड डाई डू डाई रॉक्सी। कल जाना स्कूल में, अपने फ्रेंड से मिलने के साथ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत कहना कोड डिकोड डाई डू डाई रॉक्सी। होटल में जाना, समोसा ऑर्डर करना, जैसा समोसा लेने आएगा बोलना कोड डिकोड डाई डू डाई रॉक्सी। मम्मी डैडी मुस्कुरा देना, कहना कोड डिकोड डाई डू डाई रॉक्सी। सो कोड डिकोड डाई डू डाई रॉक्सी आपके जिंदगी का डायलॉग बन जाना चाहिए। कोड मतलब कॉम्बिनेशन, डिकोड मतलब डिकम्पोजिशन, डाई मतलब डिस्प्लेसमेंट, डू डाई मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, रॉक्सी मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो कल मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में डाल दिया, आज डिकम्पोजिशन को डील करेंगे। डिकम्पोजिशन को डील करने का मजा ही कुछ और है। हर एक बच्चा कंप्लेन करता है कि सर एग्जाम के टाइम में बहुत टायर्ड हो जाते हैं सर, नींद आती है सर, और एकदम फीलिंग फैटिक हो जाता है सर। इसकी वजह क्या है? इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में छुपा हुआ है। मांग में सिंदूर लगाती है हमारी सिस्टर, हमारी बहन, हमारी मां। इस सिंदूर का राज भी डिकम्पोजिशन में छुपा हुआ है। दीपावली में रॉकेट ऊपर उड़ता है और दीवार बम दीवार में लगने से फूटता है। ये दोनों का सीक्रेट भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लगा हुआ है। मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, जस्ट फॉलो मी। ओके, सो नाउ आई रब आउट दिस वन। डिस्प्लेसमेंट को बाद में डील करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट को बाद के, कॉम्बिनेशन को तो पहले से डील कर चुके हैं। आज हम डील करेंगे डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, I will tell you the definition of decomposition reactions. Definition of decomposition reaction. सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, एक सब्सटेंस दे दिया आपको जिंदगी में कहीं पर भी, आप लेके घूम रहे हो। अब दुनिया देखना चाहती है ये टुकड़ों में टूटेगा कि नहीं। कितने टुकड़ों में? 2 or more than 2 substance. One substance breaks down into 2 or more than 2 substance. Such reactions are known as decomposition reaction. ये जो decomposition reactions होता है, इसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। एनर्जी सप्लाई करने से ये टुकड़ों में बढ़ता है, 2 or more than 2 टुकड़े। ओके, एनर्जी, the energy will be in the form of sometime heat energy, sometime light energy and sometime electrical energy. So decomposition जो होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी should be in the form of heat, in the form of light and in the form of electricity. So decomposition कितने टाइप होते हैं वो पहले मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। decomposition जो होते हैं 3 टाइप जनरली हमारे सिलेबस में डील कर रहे हैं, इसलिए हम 3 टाइप्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो डिकम्पोजिशन जो होता है 3 टाइप होता है। 1, जिस दिन आप आग लगाए हीट एनर्जी दिए, जिस दिन हीट से हुआ, जिस दिन हीट एनर्जी का एप्लीकेशन हुआ डिकम्पोजिशन में उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अरे वाह सर, ब्यूटीफुल सर। ओके, जिस दिन लाइट एनर्जी का, सूरज से लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होगा, उस दिन मैं कहूंगा जो डिकम्पोजिशन, उसको स्पेशल नाम फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब टूटना, लाइट की मदद से टूटना।
अरे वाह सर, थर्ड डिकम्पोजिशन इज बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होगा। अगर आपको जरूरत पड़े इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी को तोड़ने के लिए, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब करंट, लाइसिस मतलब टूटना। सो डिकम्पोजिशंस वी आर गोइंग टू फेस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। सारों को स्टेप वाइज मैं डील करूंगा। ओके बच्चों, और आपको सिर्फ दूंगा नहीं, आपको कंपाउंड्स के कलर भी दूंगा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं उस पे वो भी दूंगा, और आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन का प्रॉमिस किया था, जो एक्स्ट्रा भी दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। ओके, दिल दीवाना माने ना, ये पगला है, समझाने से समझे ना। ओके, सो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन को पहले डील करते हैं, यानी कि हीट एनर्जी। थर्मल डिकम्पोजिशन को स्टार्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी। पहले एक सब्सटेंस जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन, जमीन खोदो लाइमस्टोन निकलता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे माइंस हैं लाइमस्टोन के। अगर आप लाइमस्टोन नहीं समझ रहे बच्चे, तो मार्बल का एक टुकड़ा, हाँ आपके घर में मार्बल का टुकड़ा ले लेना, वे दोनों का एक ही फॉर्मूला है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। डर्टी व्हाइट होता है, डर्टी व्हाइट कलर, डर्टी व्हाइट, अरे डर्टी व्हाइट, अरे वाह। इसको हीट अप्लाई किए, हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइंगल से केमिस्ट्री में। हीट अप्लाई किए, हीट एनर्जी, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसी कहते हैं क्विक लाइम। एंड ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, it is a gas, it goes up. Okay, this is solid and this is gas and this is solid. Got it? So calcium carbonate का decomposition. आप बेटा डरना मत, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन दे दिए, अब आप डरना मत, क्योंकि एग्जाम में टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगी मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे, जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे, तो क्या होगा, एग्जैक्ट रिपीट करना। ये हीट एनर्जी सप्लाई किए, मैग्नीशियम ब्रेक्स डाउन इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस से निकल गया, ये सॉलिड व्हाइट रंग का पाउडर, got it? And this is also solid, and this is also solid, this is white powder, this is white powder, got it? तो कार्बोनेट का हो गया। मेरा बच्चा दौड़ते आया, सर आपने अभी बोला था सर, जिंदगी में बच्चे लोग पढ़ते टायर्ड हो जा रहे हैं, बड़ा फैटिक फील हो रहा है, नींद आ रही एग्जाम में, इसकी वजह डिकम्पोजिशन में छुपा हुआ। यस, देखो टायर्डनेस जो आता है अपने डॉक्टर से पूछ के करना सारी बातें, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। वन ऑफ द रीजंस इज दैट हमारे हेमोग्लोबिन में आयरन कंटेंट कम हो जाता है, आयरन कंटेंट कम हो जाने से हमें नींद आती है। ओके, सो आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, ओके, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा रहता है, फेरस सल्फेट। ओके, तो इसका कलर क्या है, ग्रीनिश ब्लू, ओके, ग्रीनिश ब्लू इसका कलर होता है। ओके, ग्रीनिश ब्लू क्रिस्टल दे दिया आपको, क्वेश्चन में बोल देगा गिवन अ ग्रीनिश ब्लू क्रिस्टल। अच्छा, उसे हीट करने से क्या होगा, फेरस सल्फेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जैसा हीट करोगे
पहले ये वाटर इससे निकल जाएगा, ग्रीनिश ब्लू कलर व्हाइट हो जाएगा. फेरस सल्फेट FeSO4 इज व्हाइट इन कलर एंड 7H2O निकल जाएगा. व्हाइट वाला लेकर आओ, व्हाइट वाला लेकर आओ. फेरस सल्फेट को हीट करो. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हमेशा आता है. फेरस सल्फेट हीट करने से Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, वन गैस सल्फर डाइऑक्साइड, अदर गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड ये देता है. हाँ, बैलेंस करने के लिए आप 2 दे सकते हो, यहां पर बैलेंस हो जाएगा. चेक कर लेना. गॉट इट? सो इट इज बैलेंस्ड. सो फेरस सल्फेट जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर है, एग्जाम में आ सकता. अ क्रिस्टल व्हिच इज ग्रीनिश ब्लू कलर heated gives a white substance and 2 gases. What is that substance? आप लिखोगे फेरस सल्फेट. गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं. तो फेरस सल्फेट मैंने बताया था आयरन का कंटेंट हमारी हेमोग्लोबिन में कम हो जाने से टायर्डनेस फील होता है. सो अपने डॉक्टर से आप बिल्कुल राय ले लीजिएगा. गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं. देखा, मैं बाजार में घूम रहा था, देखा लाल रंग का सिंदूर बिक्री हो रहा है. रेड कलर का सिंदूर बिक्री हो रहा है. मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि रेड है तो रेड से करता हूं. सिंदूर इसके अंदर है. अरे और एक दुकान में रखा हुआ है, उधर भी सिंदूर रखा हुआ है. मैं एक पिंच ऑफ सिंदूर निकाला, मैं लेकर आया और देखना चाहा कि ये ओरिजिनल सिंदूर है जो हमारी सिस्टर, हमारी मम्मी, हमारी फूफी, हमारी मौसी जो लगाती है पवित्र चीज सिंदूर, जो परंपरा के हिसाब से एक्चुअली बनना चाहिए. लोकल मार्केट में गंदी चीजें बेच देते हैं जो कि वेरी डेंजरस फॉर आवर मदर एंड सिस्टर. मैंने एक सैंपल उठाया, लाल रंग का था, मैं सोचा सिंदूर है. लेकर आया तो पता चला अरे ये तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, बिल्कुल सिंदूर जैसा. वेरी डेंजरस. जैसा हीट करोगे मर्क्यूरी बनेगा, Hg2Hg एंड ऑक्सीजन देगा. गॉट इट? सो इट इज बैलेंस्ड. मर्क्यूरी डेंजरस फॉर माई मदर. और एक दिन इस दुकान में गया, इस दुकान का सैंपल लिया, ये भी रेड रंग का था. Pb3O4 रेड लेड कहते हैं. रेड लेड इसका नाम है, कॉमन नेम. ओके. सो रेड लेड, ये भी सिंदूर के रंग का, लेकिन खतरनाक चीज बिक्री हो रहा धड़ाधड़ से मार्केट में. बेचारी औरतों को मालूम नहीं. सो बी केयरफुल. आज का क्लास 10 का स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देगा कि मेरी केमिस्ट्री कहती है इन चीजों से बचो. सो red lead when heated it gives lead monoxide and oxygen ये देता है. गॉट इट? ओके. सो आई एम जस्ट गिविंग यू दिस रिएक्शंस. मैंने बैलेंस नहीं किया. चाहो तो बैलेंस कर सकते हो. ओके. 3 PbO लगा दोगे. 3 PbO जब लगा दिए, 3 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां. करोगे क्या? इसे बैलेंस करना जरूरी है. तो आप क्या करोगे, इधर में 2 Pb3 कर दो, 2 Pb3 कर दो, तो ये हो जाएगा 6 PbO. 4 2s are 8, 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन. गॉट इट? 3 2s are 6 Pb. बैलेंस भी हो गया. रेड लेड सिंदूर के हिसाब से बिक्री हो रहा, लेकिन खतरनाक चीज है, इससे बचाना है हमको, सोसाइटी को. ओके. गॉट इट? सो आगे बढ़ते हैं. इन रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. ओके बच्चा लोग. ओके. नाउ एक सब्सटेंस मिला पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजिशन का. अरे पोटेशियम क्लोरेट बहुत खतरनाक चीज, एक्सप्लोसिव, बैंड इन इंडिया, बिना लाइसेंस के नहीं मिलेगा. बॉम्ब में यूज होता है, पटाखों में यूज होता है, दीपावली में. पोटेशियम क्लोरेट अकेला, इसे कभी भी हीट मत कर देना.
टेस्ट ट्यूब में लेके अकेला पोटेशियम क्लोरेट को हीट नहीं करना, एक्सप्लोसिव है, कांच टूट जाएगा, आंखों में घुस जाएगा। इसलिए स्कूल में जो प्रैक्टिकल करवाते हैं पोटेशियम क्लोरेट बच्चों को हाथ में नहीं देते हैं। पोटेशियम क्लोरेट डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता, इसमें एक कैटलिस्ट मिला दिया जाता ब्लैक रंग का मैंगनीज ऑक्साइड, वो एक्सप्लोजन से बचाता है, अपने रिएक्शन को नॉर्मल कर देता है। हीट तो देनी ही है, वो तो देनी ही है। इट ब्रेक्स डाउन इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। बैलेंस करना चाहते हो 2 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, बैलेंस भी हो गया। सो पोटेशियम क्लोरेट ये यूज होता है दीपावली में, दीवार बम में, दीवार में जो मारते बम फटता है, बदमाश बच्चे लोग किसी किसी के घर में भी मारते हैं, दीवारों में मस्ती करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट देहात वाले बम में यूज होता है। ओके, सो इट इज बैन इन इंडिया, जनरली नहीं मिलेगा, जिसके पास लाइसेंस होगा उसी को गवर्नमेंट देगा। गॉट इट? सो पोटेशियम क्लोरेट के बारे में जान गए हैं। ये ब्लैक सब्सटेंस है मैंगनीज ऑक्साइड, याद रखना। इसका कलर भी बता दे रहा हूं, एक्चुअली इसका कलर होता है व्हाइट, उसमें मिक्स होता है ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक पाउडर, ये कैटलिस्ट है। ये क्या है? कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है। गॉट इट? ये पोटेशियम क्लोरेट का आपको डिकम्पोजिशन मैं बता चुका हूं। अब बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अरे ज़्विंग रॉकेट दीपावली में क्या होता है उसके अंदर? उसमें होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अरे सर इसको हीट करने से क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट ब्रेक्स डाउन, इसको इधर लिखते हैं, ज्यादा उधर हो जा रहा। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको हीट किए, इट ब्रेक्स डाउन इनटू पोटेशियम नाइट्राइट NO2, नाइट्राइट 2 रहेगा तो नाइट्राइट टी, और ये नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट ब्रेक्स डाउन इनटू पोटेशियम नाइट्राइट एंड गिव्स ऑक्सीजन। इसका नाम लिख दे रहा हूं, पोटेशियम, मेरा बच्चा लोग नाइट्रेट, नाइट्रेट, और इसका नाम लिख देता हूं पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्राइट, नाइट्राइट। ओके, और मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पोटेशियम नाइट्रेट दे दिया हीट करने के लिए, आपने इसको किया और पोटेशियम नाइट्राइट दे दिया। बैलेंस करने का एक ही तरीका है, इसे आप 2 कर दो तो ये KNO2, ठीक है, ट्वाइस KNO2 होना ही है, 2 2 4 और 2 6, 3 2 6, बैलेंस्ड। गॉट इट? सो पोटेशियम नाइट्रेट। अब मेरा बच्चा लोग बोला सर 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 थोड़ा और बता दीजिए, सर थोड़ा और बता दीजिए। अरे बच्चा लोग, मैं बोला एक सब्सटेंस दिया है लेड नाइट्रेट। अरे थोड़ा इधर से लिखते हैं, थोड़ा इधर से लिखते हैं, लेड नाइट्रेट बच्चा लोग को उसकी टीचर दे दी, बोली भैया इसको एरो दे दो और डिकम्पोज करो, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड इसका नाम है, लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड लिख दे रहे हैं नाम। और क्या देगा? और देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन गैस, ये ब्राउन गैस पूरे रूम को ब्राउन कर देगा, और ऑक्सीजन, ये मिलता लेड नाइट्रेट जब ब्रेकअप होता है। और ये मेरा बच्चा लोग सर बोला, अचानक आ गया मेरा बच्चा लोग मेरे पास में, बोला सर सर प्लीज प्लीज सर, हम लोग बहुत सुनते हैं सर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और क्या सुनते हैं? अरे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो बच्चा लोग बोला सर प्लीज बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला भी दीजिए, उसको डिकम्पोज करके बता दीजिए सर, और बाद में वॉशिंग सोडा दीजिए सर, और वॉशिंग सोडा को भी ब्रेकअप करके दिखाइए सर, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। सो मैंने फॉर्मूला लिखा मेरे बच्चे लोग के लिए, इसका नाम है, इसका नाम है NaHCO3, इसी को कहते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ओके, या फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसे कहते हैं।
और मेरे केमिस्ट्री के 10 के स्टूडेंट, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ ओके, मेरे 10 के केमिस्ट्री के स्टूडेंट इसका नाम केमिकली देते हैं बाइकार्बोनेट। इसको हीट करने से थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है सर? ये देखो, ये ब्रेक होता है सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है और वाटर भी देता है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए 2 दे दो, एवरीथिंग इज बैलेंस। देख लो, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 कार्बन 2 कार्बन, 3 3 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन। खेला खत्म। अब नेक्स्ट में जाते हैं वॉशिंग सोडा। यहां पर बड़ा खेला है। अरे खेला हो बे, खेला हो बे, है ना? ममता बनर्जी बोली थी खेला हो बे। ओके, सो अभी बच्चे लोग को दिखा रहा हूं जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O। अरे वाह सर, इसको हीट करेंगे। चलो हीट करते हैं। हीट करने से थर्मल डिकम्पोजिशन होना जरूरी है, लेकिन बच्चा लोग फंस जाएगा इस क्वेश्चन में। पहले हीट करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, Na2CO3 देगा, Na2CO3 देगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, व्हाइट सब्सटेंस दे देगा। व्हाइट सब्सटेंस का नाम है सोडियम कार्बोनेट। और बच्चा आग लिया और आग नीचे से जला रहा है, आग दे रहा है, आग दे रहा है, डिकम्पोजिशन होने का नाम ही नहीं। इसलिए इसमें लिखना है नो रिएक्शन, डिकम्पोज होता नहीं। वॉशिंग सोडा डिकम्पोज फर्दर नहीं होता। सीक्रेट यहां पर है, बच्चा लोग जानने का, किताब में नहीं दिया, आपको मैं बता दिया। ओके, वी विल गो मूव फॉरवर्ड, वी विल गो फर्दर। दिल दीवाना माने ना, ये पगला है, समझाने से समझे ना। अरे सर, थर्मल डिकम्पोजिशन का तो बहुत सारी चीजें बता दी आप सर। यस, थोड़ा सर फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस वो रिएक्शन जो प्रोसीड होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोलाइसिस, लाइट एनर्जी। सूरज मामा बैठा है, वेरी गुड, रोशनी फेंकता है, वेरी गुड, एरो के ऊपर में रोशनी गिरा दो और यहां पर रख दो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, सिल्वर क्लोराइड। कलर फिर बोल रहा हूं, व्हाइट होता है, व्हाइट होता है। इसको सनलाइट में रखो, जैसा रखोगे चांदी चांदी मिलेगा। Ag इज सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, प्योर चांदी। एंड क्लोरीन बैलेंस करने के लिए 2 दे दो, 2 दे दो, हो गया। यानी कि एक कटोरे में सुबह सुबह मेरा बच्चा व्हाइट पाउडर रखा है, सूरज मामा इधर है, रोशनी आई सुबह सुबह, इसमें जैसा रोशनी आई ये रिएक्शन होके चांदी चांदी, एक कटोरा चांदी। गॉट इट? सो दिस इज फोटोलाइसिस। अनदर एग्जांपल ऑफ फोटोलाइसिस मैं देने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है, अरे इंपॉर्टेंट है। अरे बाबा, एक दिन पेल येलो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका कलर पेल येलो, पेल येलो, अजीब सा येलो। तो क्या करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे, फोटोलाइसिस करेंगे। फोटोलाइसिस के लिए चंदा मामा नहीं, सूरज मामा होना चाहिए। सूरज की रोशनी गिरी, सूरज की रोशनी गिरी, आपको चांदी मिल गया स्पेशल, एक कटोरा चांदी। और बगल में मिला ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस ब्राउन रंग का होता है, ब्राउन कलर का, ब्राउन गैस। गॉट इट? तो बैलेंस करने के लिए 2 दे दो, 2 दे दो, बैलेंस हो गया। फोटोलाइसिस का दूसरा एग्जांपल,
तीसरा एग्जाम्पल भी देने वाला हूं। चलो देखते हैं। मेरा बच्चा लोग दीपावली में हेयर कलर करने गया, इधर ब्राउन कर दो, इधर ग्रीन कर दो। सैलून वाला पगला हो गया, सैलून वाले के दुकान में बैठा है, तो सैलून की दुकान में डार्क रंग के बॉटल में एक लिक्विड रखा हुआ है। हर सैलून में होगा वो H2O2। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जानबूझ के डार्क रंग के बॉटल में रखा ताकि सूरज की रोशनी से टच ना कर सके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदत क्या है, जैसा सूरज की रोशनी इसको मिलेगी तो ये ब्रेकअप हो जाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन में। गॉट इट? और वाटर एंड 2 दे दो, 2 2 4, 2 + 2 4, ये हो गया बैलेंस। So this is a gas, colorless gas, oxygen, and this is liquid, and this is liquid. Okay, and this is solid. This is also liquid. This is also liquid. So question exam में आएगा, why we keep hydrogen peroxide stored in a black bottle? The reason is that hydrogen peroxide is very sensitive to light. The moment light falls on it, it breaks down into water and oxygen. Got it? So photolysis के आपको अलग अलग एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब मेरा बच्चा लोग तो मेरा बच्चा है, कोड डिकोड डाइडुडाइरॉक्सी वो तो कर ही रहा है, कोड डिकोड डाइडुडाइरॉक्सी अपनी मम्मी से भी कह रहा है। ओके, तो बच्चा लोग अब आया डिकम्पोजिशन का तीसरा पार्ट क्या था? थर्मल पार्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन पहला, दूसरा फोटोलाइसिस एंड तीसरा यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अरे वाह, करंट से डिकम्पोजिशन होगा, किसका होगा? अरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ढेर सारा हीट दो, खूब गरम करो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, Al2O3 को खूब हीट करो, मोल्टेन हो जाएगा। हीट देने के बाद मोल्टेन हो जाएगा एल्यूमिनियम आयन और ऑक्सीजन आयन, 2 टुकड़ों में रहेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, गॉट इट? इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम विल फॉल इन द, ओके, दिस विल गो टू द कैथोड एंड दिस विल गो टू द एनोड। गॉट इट? सो दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके अपने कंपाउंड को ब्रेकअप करना। पहले मोल्टेन करना होगा, मोल्टेन वाला को फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या? मोल्टेन रखा हुआ है, इसमें एक नेगेटिव रॉड, एक पॉजिटिव रॉड डाल दो, एक नेगेटिव, यहां से बैटरी डाल दो। बैटरी डालोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। एल्यूमिनियम विल ट्रैवल टू नेगेटिव कैथोड, okay, and oxygen will go to the positive one. Got it? So this way electrolysis is carried out. Now दूसरा एग्जाम्पल, पानी ले लो, वाटर सिंपल ले लो, और वाटर को एसिड थोड़ा से मिला देना, इसीलिए कहते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर। थोड़ा सा एसिड मिला देना और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना। इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। गॉट इट? सो दीज आर द रिएक्शंस दैट माय बच्चे लोग जानना चाहते थे, तो मैंने जितना हुआ बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रॉक्सी आने वाला है। क्योंकि 11 और 12 के वीडियोस भी आज ही लोड करूंगा, इसलिए आज नहीं करके कल आप लोगों को करूंगा। तो बच्चे लोग टेक केयर। दिस इज द चैनल लंगड़ा कुत्ता।